हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि अजरबैजान एक ऐसा देश है जो इस समय एंटी इंडिया हो चुका है। उसने पूरा सपोर्ट किया है पाकिस्तान का। किन किन मुद्दों पर उसने सपोर्ट किया है सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहां पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो किसी भी प्रकार के मुद्दे पर एंटी इंडिया हो जाए या कश्मीर का मुद्दा उठाना शुरू कर दे, उस पर रोना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान उसका दोस्त हो जाता है। तो ऐसा ही काम किया है अभी रिसेंटली अजरबैजान ने। आप यहां पर देख सकते हो, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो कि जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है वो इस समय पाकिस्तान के अंदर 2 दिन की यात्रा पर आए हुए थे, और उनका मुख्य जो उद्देश्य था वहां पर यात्रा करने का वो था इन्वेस्टमेंट और एक प्रकार का ट्रेड करना। लेकिन उन्होंने वहां पर कश्मीर का मुद्दा रोना शुरू कर दिया। आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे पहले जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान में आते हैं। अब वो पाकिस्तान में आते हैं, उनका ग्रांड वेलकम किया जाता है, और ग्रांड वेलकम जब किया जाता है, खुद पाकिस्तान के पीएम वहां पर पहुंच जाते हैं उनका ग्रांड वेलकम करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान के लिए ये यात्रा यानी ये 2 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, यानी अजरबैजान इस समय कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, आप समझ सकते हो इस बात को लेकर। अब यदि देखा जाए तो पाकिस्तान में और अजरबैजान के बीच में जो डिस्कस हुआ है वो ट्रेड को लेकर हुआ है। वो भी कितना ट्रेड, लगभग $2 बिलियन का ट्रेड वहां पर बात हुई है। उस पर डिस्कस किया गया है कि हाँ, हम ट्रेड करेंगे, एक दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या इन्वेस्टमेंट करेगा पता नहीं इस चीज के बारे में, लेकिन बात हुई है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अजरबैजान भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे बूस्ट हो सके, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ इस समय डाउन जा रही है। देखा जाए हर जगह कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है भीख मांगने के लिए। यह पाकिस्तान की इस समय हालत है। अब क्या हुआ, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने वहां पर कश्मीर का राग विलापना शुरू कर दिया। अब कश्मीर का राग रोना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान तो खुश हो गया होगा। आप यहां पर देख सकते हो ट्विटर पर उन्होंने जो पोस्ट किया है, जो पोस्ट आई है उनके, ये सबसे पहले आप उनका स्टेटमेंट सुनिए। Brotherly relations between Pakistan and Azerbaijan are based on this foundation. We are brothers, we are friends, we support each other on every issue, on every international case, in every international institution. When it comes to the case which we introduce, our brothers support us, and the same vice versa. Our straightforward support on the issue of Jammu and Kashmir is our commitment to our brotherhood and also our respect to international law. तो आपने उनका ये स्टेटमेंट सुना, उन्होंने साफ साफ इंटरनेशनल लॉ की बात की कि हाँ, हम इंटरनेशनल लॉ का रेस्पेक्ट करते हैं और यूएन के रिजोल्यूशन के आधार पर ही ये मुद्दा सोल्व होना चाहिए। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हाँ, हम पाकिस्तान का फुल्ली सपोर्ट करते हैं कश्मीर के मुद्दों को लेकर। जबकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि कोई भी थर्ड पार्टी इस मुद्दे पर यानी कश्मीर के मुद्दे को लेकर इन्वॉल्व नहीं होगी। हम किसी भी थर्ड पार्टी को यानी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हो, ये ट्विटर पे भी पोस्ट किया गया है। जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है उन्होंने सीधे सीधा बोला है जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों को इग्नोर किया गया है, उसका उल्लंघन हुआ है। इस वजह से वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। यानी पाकिस्तान को फुल्ली सपोर्ट करने का मतलब है सीधे सीधे इंडिया को चेतावनी दे देना। और इंडिया को जो चेतावनी दी गई है ये काफी ज्यादा आप निराशाजनक कह सकते हो कि वो पूरी तरह से एंटी इंडिया हो चुका है। और एंटी इंडिया हुआ क्यों है ये भी आप लोगों को यहां पर बताएंगे। आप सोच सकते हो कश्मीर के मुद्दे को लेकर खुद चाइना भी पाकिस्तान से धीरे धीरे बच रहा है। अब वो पाकिस्तान से धीरे धीरे दूर हो रहा है। ना केवल कश्मीर के मुद्दे को लेकर, वो पाकिस्तान की औकात यानी पाकिस्तान की हालत को देखते हुए खुद वो धीरे धीरे वहां से अलग हो रहा है। और वो डायरेक्टली चाइना भारत से पंगा नहीं लेगा कश्मीर मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो भी जानते हैं अच्छी तरह से यदि भारत से पंगा लिया तो भारत तिब्बत का इशू उठाना शुरू कर देगा। आप यहां पर समझ सकते, ताइवान का इशू उठाना शुरू कर देगा भारत। तो आप यहां पर देख सकते हो खुद उनके जो सांसद हैं उन्होंने ये बात बोली है, जो अजरबैजान और पाकिस्तान है उनके रिलेशन धीरे धीरे काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। मजबूत तो होंगे क्योंकि आप भी समझ सकते हो इस बात को लेकर, क्योंकि उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर पर रोना शुरू कर दिया, और जो कश्मीर पर रोगा वो पाकिस्तान का दोस्त कहलाएगा। तो वही काम अब अजरबैजान ने किया है। अब अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों की दोस्ती मजबूत हो रही है, ऐसे उनके खुद सांसद बोल रहे हैं। अब अजरबैजान एंटी इजराइल क्यों है, आप इस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हो। जो अजरबैजान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, ये रिसेंटली मुद्दा नहीं उठाया उसने, बहुत पहले भी इस पर वो पूरी तरह से सपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान का। आप यहां पर देख सकते हो, ये दिसंबर 2023 की न्यूज है। अजरबैजान ने खुद बोल दिया था कि अजरबैजान सपोर्टिव टुवर्ड्स पाक ऑन कश्मीर, यानी कश्मीर के मुद्दे पर वो पूरी तरह से किसका सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अब देखा जाए तो अजरबैजान
क्यों सपोर्ट कर रहा है और वो क्यों एंटी इंडिया हो रहा है, इस बात को आप सबसे पहले यहाँ पर समझिए। ये अजरबैजान है यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है, आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, दोनों देश एक दूसरे के पूरी तरह से कट्टर दुश्मन है। दोनों के बीच में जंग भी हो चुकी है। और जंग किस बात को लेकर हुई है, तो आप ये रेड कलर का जो स्थान देख रहे हो यहाँ पर, इस स्थान को लेकर, और इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है नागोर्नो काराबख। ये जो स्थान है, इस स्थान को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है। यदि 2020 में देखें तो 2020 तक ये जो हिस्सा था ये आर्मेनिया का हिस्सा था। अब आर्मेनिया का हिस्सा होते हुए भी क्या हुआ, अजरबैजान ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और इसके कुछ हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर कब्जे की लड़ाई है। अब पाकिस्तान भी पीओके को कब्जाए बैठा हुआ है, अब इसने भी इस स्थान को कब्जा लिया, तो कुल मिलाकर कब्जे की लड़ाई है इस समय। अब आर्मेनिया इस चीज को लेकर काफी नाराज है कि वो हिस्सा जिसको अजरबैजान ने कब्जा लिया है उसको छोड़े, लेकिन अजरबैजान नहीं छोड़ता। तो अजरबैजान भारत के खिलाफ यहां पर क्यों हो गया, क्योंकि भारत डायरेक्टली आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है, चाहे ब्रह्मोस हो या अच्छे क्वालिटी के टैंक हो या अच्छी क्वालिटी के मिसाइल हो, भारत आर्मेनिया को देता है। और आर्मेनिया के पास भारत के अच्छे अच्छे क्वालिटी के हथियार आएंगे और आर्मेनिया उसको किस पर यूज करेगा, अजरबैजान पे यूज करेगा। तो अजरबैजान इस मुद्दे को लेकर के भारत आर्मेनिया को हथियार क्यों सप्लाई करता है, इस बात को लेकर एंटी इंडिया हो चुका है पूरी तरह से, और उसने डायरेक्टली सपोर्ट करने की बात कर दी है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की है वो भी कश्मीर मुद्दे पर, तो उसने सीधे सीधे इंडिया को चेतावनी दे दी है। और ये भी ध्यान देना, पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, यानी वो यूएसएसआर से ही अलग होकर यानी टूटकर वो एक अजरबैजान बना है। यानी आप कह सकते हो कि अजरबैजान पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था और आर्मेनिया के अंदर एक लेक 7 है। आप इसका भी जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये काफी ज्यादा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखना, अजरबैजान और तुर्की दोनों दोस्त हैं और इन दोनों के बीच में पड़ता है आर्मेनिया। अब आर्मेनिया दोनों का ही दुश्मन है। आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो क्यों, तुर्की खुद पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे को लेकर, तुर्की भी एंटी इंडिया है और आर्मेनिया एंटी इंडिया नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो तुर्की और अजरबैजान खुद आर्मेनिया को घेरने की यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं। तो ये इनकी पूरी तरह से जो जियोपॉलिटिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस क्षेत्र में, और आर्मेनिया भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आर्मेनिया क्यों इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान क्यों एंटी इंडिया हो रहा है। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।